सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9वीं से पाठ सेकंड मेरे संग की औरतें करेंगे। मैं आपको ये प्रश्न उत्तर समझाऊंगा। आपको प्रश्न उत्तर लिखने हैं सुंदर लेख में और याद करने हैं। वैसे आप 6 प्रश्न उत्तर लिख चुके होंगे। मैं 1 से लेकर 8 तक प्रश्न उत्तर समझाऊंगा आपको। ये आपको लिखने हैं और याद करने हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी वे उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। प्रस्तुत संस्मरण में लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के विषय में उनके व्यक्तित्व एवं स्वभाव पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। लेखिका ने अपनी नानी को देखा तो नहीं था, परंतु उनके विषय में सुना बहुत था। लेखिका को पता था कि उनकी नानी परंपरावादी, अनपढ़ और पर्दा प्रथा वाली औरत थी, अर्थात पर्दा करती थी वो, या घूंघट बोल देते हैं अपना, वो पर्दा प्रथा के अंतर्गत आता है। लेखिका के नाना ने शादी के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री की थी, अर्थात पढ़ने के लिए जो है उनके नाना जी विदेश में चले गए थे। वे विदेशी शान शौकत से ज़िंदगी बिताने लगे, पर नानी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, अर्थात अपने तरीके से जीवन जीती थी। विदेशी रहन सहन का इनकी नानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा या नाना का कोई असर नहीं पड़ा। नानी ने अपनी पुत्री अर्थात लेखिका की मां की शादी का जिम्मा अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा जी को सौंप दिया। वह अपनी बेटी की शादी किसी साहब से न करवाकर आज़ादी के सिपाही से करवाना चाहती थी। उनके मन में आज़ादी की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, इसलिए लेखिका को प्रभावित किया नानी के व्यक्तित्व ने। देशभक्ति की भावना ही मुख्य रूप से प्रभावित करने वाली थी लेखिका को। सेकंड प्रश्न है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही, भागीदारी या योगदान रहा। लेखिका मृदुला गर्ग की नानी की आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं थी। उन्होंने किसी भी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी नहीं दिखाई, अर्थात हिस्सा नहीं लिया था, उसमें भाग नहीं लिया था, लेकिन उन्हें दिल से आज़ादी की चाहत थी। चाह होता है इच्छा। जब उन्हें लगा कि उनके जीवन का अंतिम समय आ गया, तो उन्होंने अपने अर्थात इनकी नानी ने अपने पति से उनके मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल जी को बुलाने का आग्रह किया। उन्होंने अपने पति से कभी खुलकर बात नहीं की, लेकिन प्यारेलाल जी से बेटी की शादी अर्थात लेखिका की मां की शादी के लिए आज़ादी का सच्चा सिपाही तलाश करने का वचन लिया। वे नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी अंग्रेज़ों की नौकरी करने वाले भारतीय से हो। इन सब बातों से पता चलता है कि उनकी रग रग में आज़ादी का जुनून या जोश बसा हुआ था। तीसरा प्रश्न है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं बतानी है, और सेकंड में लेखिका की दादी के घर के माहौल का सचित्र अंकित करना है या उसके बारे में बताना है। लेखिका की माँ परंपरावाद के खिलाफ थी। वे अपने हृदय पर राज करती थी, हृदय दिल पर। वे सुंदर व्यक्तित्व की धनी थी। वे ईमानदार, निष्पक्ष तथा सच का समर्थन करने वाली महिला थी। वे सबको अच्छी सलाह देती थी। वे किसी की भी गोपनीय बात को किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं करती थी। गोपनीय होता है रहस्य की बात या भेद की बात, जो जिस बात का सभी को पता ना हो, वो गोपनीय बात होती है। वे जो भी सलाह देती थी उसे पत्थर की लकीर की तरह निभाई जाती। सभी उनसे अपनी समस्या पर कर सलाह लेते थे, अर्थात सलाह मांगी जाती थी उनसे। अब है सेकंड, लेखिका की दादी के घर के माहौल का सबसे तरंकित कीजिए। इसका उत्तर होगा, लेखिका की दादी के घर का माहौल बहुत अच्छा था। वहाँ बहू के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था।
सभी सदस्यों में विनम्रता और अपनेपन का भाव था। परदादी भी साथ रहती। घर में स्वतंत्रता का वातावरण था। घर में किसी की भी चिट्ठी आने पर यह नहीं पूछा जाता था कि उसमें क्या लिखा है। हर सदस्य को अपना निजता बनाए रखने की छूट थी। चौथा प्रश्न है, आप अपनी कल्पना से लिखें कि परदादी ने पतोहू होता पुत्र वधू को पतोहू बोला जाता है के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। मन्नत होता है वर या आशीर्वाद मांगना। मन्नत क्यों मांगी। मन्नत वैसे शाहरुख खान के बंगले का नाम भी मन्नत है मुंबई में। परंपरावादी परदादी परंपरा नहीं है। परदादी परंपरा के विपरीत विचारों वाली महिला थी, अर्थात परंपरा से जो विचार चले आ रहे हैं उनके खिलाफ थी। पितृसत्तात्मक, पिता सत्ता होता है वैसे शासन, पॉलिटिकल साइंस का शब्द है सत्ता। पितृसत्तात्मक अर्थात यहाँ भाई जैसे पुरुष प्रधान समाज माना जाता है हमारा समाज में सभी लोग अपनी संतान के रूप में पुत्र प्राप्ति की कामना करते थे। परदादी लीक होता है परंपरा, लीक से हटकर चलती थी, इसलिए उन्होंने लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी। उनमें लड़की जाति के प्रति अत्यधिक स्नेह का भाव था। पांचवा, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। एक रात लेखिका की परदादी के घर में चोर घुसा। चोर उस कमरे में घुसा जहां उसकी दादी सोई हुई थी। उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने चोर को ही पानी लाने के लिए कह दिया। उसके बताने पर भी कि वह चोर है, दादी ने कुछ नहीं कहा। उसके साथ सहज व्यवहार किया, न डराया न धमकाया। आधा पानी खुद पिया और आधा उसे पिलाकर अपना बेटा बना लिया। इसके बाद उन्होंने चोर पर ही फैसला छोड़ दिया कि वह चोरी करना चाहेगा या खेती। उसने खेती करने का फैसला किया। इस घटना से पता चलता है कि डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता होता है, आसानी से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। अगला है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख करना है, अर्थात बच्चों की शिक्षा के लिए लेखिका ने क्या क्या प्रयास किए उसके बारे में बताना है। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखिका चाहती थी कि सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त करें। कर्नाटक के छोटे कस्बे बागलकोट में कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लेखिका ने कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि उनका मिशन सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, अर्थात कर्नाटक में, इसलिए कैथोलिक बिशप ने स्कूल खोलने में असमर्थता दिखाई। लेखिका ने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना आग्रह जारी रखा बिशप के सामने। तब बिशप ने उनसे यह विश्वास दिलाने के लिए कहा कि वह स्कूल 100 वर्षों तक चलता रहेगा। तो वो चाह रहा था कि वे मदद करेंगे, हम 100 वर्षों तक चलेगा। वहाँ से सहायता न मिलने के कारण लेखिका ने स्वयं तो उन्होंने मना कर दिया था, गारंटी लेने से मना कर दिया था लेखिका ने कि भाई गारंटी किसी चीज़ की नहीं ली जा सकती। बिशप ने कह दिया था अगले 100 वर्षों तक चलेगा तो हम मदद कर सकते हैं। वहाँ से सहायता न मिलने के कारण लेखिका ने स्वयं अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ कर्नाटक की भाषा है, 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल खोला और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलाई उस स्कूल को। इसमें आपने पढ़ा भी होगा लेसन में कि भाई बाद में वहाँ पढ़े हुए बच्चे बड़ी पोस्टों पर भर्ती हुए या उनको अच्छी पोस्ट पर या पद मिले, ऑफिसर बने इसके स्कूल में पढ़े हुए बच्चे। 7वां है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। जीवन में उन लोगों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है जो सदा सच बोलने वाले हों। जो सच बोलता है उसको श्रद्धा भाव से देखा जाता है। जो लोग किसी की भी गोपनीय बात को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते, जो अपने इरादों में मजबूत हों,
सबके साथ अच्छा व्यवहार करें तथा जिनमें हीन भावना न हो। लेखिका की माँ में ये सब विशेषताएं थी, इसलिए बीमार रहने के बावजूद उन्हें श्रद्धाभाव से देखा जाता था। आखिरी प्रश्न हमारा, सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। लेखिका की बहन रेणु अपनी इच्छा की मालकिन थी, अर्थात मन मर्जी का कार्य करती थी। वह जो कुछ ठान लेती थी उसे करके रहती थी। एक बार तेज वर्षा हुई। बहुत अधिक पानी भरा होने के कारण सड़क पर न के बराबर वाहन चल रहे थे। रेणु की स्कूल बस उसे लेने नहीं आई तो वह स्कूल पैदल ही चली गई। स्कूल उस दिन बंद था, परंतु उसे इस बात का मलाल नहीं था या अफसोस नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। 1 मील में 1600 मीटर होता है, तो 3.2 किलोमीटर हो जाएगा 2 मील। लेखिका इस घटना को सुनकर हैरान हो उठी। उसे भी लगा कि अपनी धुन में मंजिल की ओर चले जाने का रोमांच तथा अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और होता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, मैंने ये आपको प्रश्न 1 से लेकर 8 तक समझाए हैं। ये आपको लिखने हैं और याद करने हैं। बाकी हम लेसन फिर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।